दोस्तों नमस्कार। कल मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया था एग्जैक्टली उसी उसी तरीके से मार्केट के अंदर आज मूवमेंट हुई है। दोस्तों कल जब डाउ फ्यूचर पॉजिटिव चल रहा था तब मैं ये वीडियो बना रहा था और कल के वीडियो में तब मैंने कहा था कि आज मार्केट के अंदर बियरिशनेस रह सकता है, क्योंकि ओवरऑल डेटा जो होता है ना दोस्तों वो हमें मार्केट के बारे में बहुत ही क्लियरली प्रेडिक्ट करता है। बहुत बार वो गलत होता है, पर बहुत बार प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। 80 टू 85% प्रोबेबिलिटी होती है कि डेटा हमें एग्जैक्टली बहुत सी बातें शो करता है। अब कल इसके लिए एक एडिशनल बेनिफिट या हम कह सकते हैं एडिशनल सपोर्टिंग बात हुई कि फेड मीटिंग की जो मिनट्स होते हैं उसके अंदर जो पावेल साहब है उन्होंने फेडरल रिजर्व यहाँ से भी आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक ही करेगा, मतलब बढ़ाते ही जाएगा जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आते, इसके बारे में भी कहा है। दोस्तों इन सारी बातों का आज मार्केट के अंदर इम्पैक्ट हमें दिखना था और उसी इम्पैक्ट की वजह से आज मार्केट के अंदर हमने ये इस तरह का मूवमेंट हमें दिखा। अब दोस्तों कल मैंने कहा था कि अगर मार्केट 43,000 का बैंक निफ्टी लेवल नीचे क्रॉस कर देता है तो एक फ्री सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, वो भी हमें देखने के लिए मिला। अब किस तरह से ये हुआ इसका डेटा मैं आपके सामने आगे रखूंगा, पर पहले अभी देखते हैं निफ्टी का चार्ट। अभी इंट्राडे चार्ट के अंदर निफ्टी हमें किस तरह से कुछ बातें सजेस्ट कर रहा है वो देखते हैं और अभी आगे फिर डेली चार्ट, फिर निफ्टी का चार्ट भी डिस्कस करेंगे और फिर ऑप्शन चेन के डेटा पे आएंगे और समझेंगे अगले एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमें हमारी तैयारी करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो कल का निफ्टी का चार्ट है मैंने ऐसे कैसे रखा है, जो ट्रेंड लाइन मैंने कल ड्रॉ की थी आपको कुछ बातें क्लियर करने के लिए, वो वैसे के वैसे रखिए। आप देखिए एग्जैक्टली जैसे ही उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्रॉस किया है नीचे निफ्टी ने, आप देखिए कि फ्री सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है। और दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि मार्केट ऑलवेज लेवल को रिस्पेक्ट करता है, इसलिए लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। देखिए मैंने कल ये भी कहा था कि पॉसिबिलिटी है ये जो लेवल है, देखिए ये लेवल मार्केट के लिए एक सपोर्ट का रेंज बन सकती है निफ्टी के लिए, और वो है 17,870 का लेवल। दोस्तों 17,850 का लेवल मैंने डिस्कस किया था, 17,850 के ऊपर से ही निफ्टी फिर से एक बार घुमा है और जब आप देखते हैं तो नियर अबाउट 18,000 का क्लोजिंग दिया है। तो लेवल्स बहुत मैटर करती है और खास करके एक्सपायरी के दिन, क्योंकि इसी तरह से जो बड़े ऑपरेटर ट्रेडर होते हैं उन्हें हमारा प्रीमियम खाना होता है, हमारे पैसे खाने होते हैं, इसलिए ये काम चलता है। इसलिए मैंने कहा था कि जैसे मार्केट के अंदर 18,000 का लेवल निफ्टी के अंदर टूटेगा एक अच्छा खासा फ्री सेलिंग, और मैंने ये भी कहा था 17,980 के नीचे एक अच्छा खासा फ्री सेलिंग मिलेगा, उसके अंदर आप पैसा बनाइए और फिर वहां से निकल जाइए, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बार ये होता है कि फॉलो बाइंग हो जाती है और मार्केट फिर से ऊपर आ जाता है, जैसे आज हुआ हम देख रहे हैं। अब कल के लिए हमारे पास क्या डेटा बनता है कि मार्केट अगले एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो जहां तक डेटा पॉइंट की बात है दोस्तों, वीक डेटा ही है, डेटा अभी भी वीकनेस ही शो कर रहा है, उसके बारे में मैं ऑप्शन चेन के अंदर आपसे बात करूंगा। पर अभी यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर बात की जाए तो बहुत सिंपल सा डेटा है, अभी अभी आपके सामने सब कुछ है। कल का मतलब आज का जो लो है, ये जो आज का लो है निफ्टी का, कंसिडर कर लीजिए 17,880, यह हमारे लिए सपोर्ट बनेगा कल के लिए। अगर उसको भी तोड़ देता है तो जैसे मैंने आपसे कल कहा था 17,700 तक नीचे का जो डोर है वो ओपन हो जाता है। अभी ऊपर की रेंज की अगर हम बात करें तो अगर 18,050 के ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों फिर से, ये जो लेवल है ये लेवल 18,050 की लेवल है, इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर अगला 18,120 तक का 18,120 तक का जो लेवल है या फिर डोर है वो ओपन हो जाता है। फिर उसके आगे मार्केट 18,150 और 200 भी हमें निफ्टी दिखा सकता है। तो रेजिस्टेंस के तौर पे 18,050 को ऊपर क्रॉस करता है तो हमारे लिए मार्केट के अंदर एक बाइंग की इंडिकेशन मिल जाती है। और नीचे के लेवल में फिर से एक बार क्लियर करूं दोस्तों, अभी नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये जहां से घुमा है ये लेवल, मतलब 17,950 को नीचे क्रॉस कर देता है तो एक 101 पॉइंट का और एक मूवमेंट या 70 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी के अंदर नीचे मिल सकता है। ये कल का डेटा निफ्टी के अंदर। अभी निफ्टी का अगर हम यहाँ डेली चार्ट फिर से एक बार लगाते हैं तो जैसे मैंने आपसे कल कहा था दोस्तों, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बियरिश पैटर्न, जिसे बियरिश एंगल्फिंग हम कहते हैं, वो हमें दिख रहा है। तो देखिए आज भी ये नीचे आया और मैंने कल का जो ट्रेंड लाइन है वैसे ही रखा है,
तो जो लेवल यहाँ पे हमें दिख रही है, ये जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल हम कंसिडर करके चल सकते हैं 17,800 तक और एक नीचे सपोर्ट बन रहा है। मतलब देखिए यहाँ और गुंजाइश है कि नीचे 17,800 तक आ सकता है। पर आज का जो रिकवरी है वो थोड़ा मार्केट के अंदर एक फिर से फॉलो बाइंग को शो कर रहा है। तो कह नहीं सकते हैं कल का जो थोड़ा ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो थोड़ा हम कह सकते हैं कि एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन रहने की प्रोबेबिलिटी है, पर फिर भी साइडवेज टू निगेटिव, पॉजिटिव की उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं क्योंकि डेटा उस तरह से नहीं बना हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में भी मैंने वो ट्रेंड लाइन वैसे ही रखी है, उसे हटाया नहीं है। आप देख लीजिए अभी आज का अगर हम डेटा देखते हैं दोस्तों, तो देखिए ये हम इसे सबसे पहले तो 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट में चेक करते हैं कि किस तरह से हमें मूवमेंट देखने के लिए मिले निफ्टी के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये भी मैंने वैसे ही रखा है। ये कल का लेवल था। इस लेवल से मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही 43,000 को बैंक निफ्टी तोड़ेगा, जैसे ही 43,000 को बैंक निफ्टी तोड़ेगा, आप बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा पोजीशन ले सकते हो। और मैंने ये भी कहा था 42,980 कहा था, 42,980 को या 42,950 को, मतलब जो कल का लो था उसे तोड़ेगा, आप उसके अंदर एंटर कर लीजिए। देखिए फ्री सेलिंग मिला है, आप देख सकते हो। और मैंने एक बात फिर से कल कही थी, वो फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा था दोस्तों, बहुत बार जो इंडेक्स होते हैं ना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट को होल्ड करते हैं। अब जैसे आज के लिए 42,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। मैं मेरे इन्वेस्टर्स को भी बता रहा था जब 42,500 के नीचे गया, तो मैं मेरे इन्वेस्टर्स को भी कह रहा था कि अभी थोड़ा कॉशियसली काम कीजिए क्योंकि बैंक निफ्टी आके आज एक्सपायरी भी है, 42,500 के ऊपर निकलेगा और सस्टेन करेगा। और दोस्तों वैसे ही हुआ। देखिए 42,600 के ऊपर आके बैंक निफ्टी अभी स्टेबल हो चुका है। अब कल के लिए डेटा बहुत क्लियर है। सपोर्ट आज का जो लो था वो हमारे लिए सबसे पहले तो हम सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, जो कि नियर अबाउट हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक 42,350 का है। 42,350 हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। रेजिस्टेंस के तौर पे आप कंसिडर करके चल सकते हो ये लेवल 42,750। अभी कल अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो 42,000 आप कंसिडर कर लीजिए। 42,650 के ऊपर निकलता है तो 42,750 हमें दिखेगा। वो भी तोड़ता है तो आगे 42,870 हमें दिखेगा। तो इस तरह से ऊपर की रेंज निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बनती है। और नीचे के लेवल पे मैंने जैसे आपसे कहा है अभी भी कि अगर नीचे जाने लगता है तो 42,500 के नीचे डायरेक्टली 42,350 का डोर ओपन हो जाता है। एक 150 पॉइंट का फ्री सेलिंग उसके अंदर हमें मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट भी अब यहां हम देखते हैं, तो जैसे मैंने कल के इसमें भी कहा था एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें यहां दिख रहा है। और देखिए दोस्तों इसके अंदर भी अभी गुंजाइश है। जैसे मैंने कहा है बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ी गुंजाइश है बेरिशनेस की, और डेटा पॉइंट भी उसी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को। दोस्तों ये जो ऑप्शन चेन का निफ्टी का आपको डेटा दिख रहा है, ये 12 जनवरी का है क्योंकि अभी अगले एक्सपायरी को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ 81,100 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है। ये आज का फ्रेश कॉल राइटिंग है नियर अबाउट, क्यों 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज बिल्डअप हुए हैं। तो 18,100 के ऊपर अगर कॉल राइटर्स इतने तगड़े हैं तो इसका मतलब 81,100 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट का काम आप देख सकते हो यहाँ 18,000 करेगा। अब देखिए ये 18,000 का जो रेंज है ये सपोर्ट का काम करेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ, और मैंने ये भी कहा है आपको कि 17,950 को नीचे क्रॉस करता है तो एक फ्री सेलिंग मिलेगी हमें 70 से 100 पॉइंट की। वो इसलिए कि ये जो पुट राइटर्स है जो 18,000 के कॉन्ट्रैक्ट में बैठे हुए हैं, ये अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, ये रिस्क में आ जाएंगे। तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ पुश मिलेगा। और अगर मार्केट 18,100 के ऊपर निकलता है निफ्टी, तो फिर ये जो कॉल राइटर्स है इनका शॉर्ट कवरिंग का पुश मिलेगा और मार्केट ऊपर आएगा। तो ये जो दोस्तों ऑप्शन चेन का डेटा है इसे अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए, ये बहुत काम में आता है। ये है जो इन लेवल्स को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि मैं ये जो प्रेडिक्शंस आपके सामने कर रहा हूं ये ऐसे जस्ट ग्राफ को देख के कर रहा हूं, इसके पीछे ये डेटा भी है दोस्तों। अब अगर इसे ही हम बैंक निफ्टी के डेटा को देखते हैं 12 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट एक्सपायरी का वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट,
तो ये हमें क्या शो कर रहा है? अब देखिए इसका भी डेटा यहाँ हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों 43,000 के अंदर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है, मतलब 43,000 बनेगा एक रेजिस्टेंस, और सपोर्ट के तौर पे हम कंसिडर कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 42,500 के अंदर भी पुट राइटिंग नहीं है वैसे, मतलब 43,000 का ही एक डेटा है जो बहुत स्ट्रांग डेटा है। पुट में कुछ खास डेटा नहीं बनाया आज। इसका मतलब ये भी होता है कि थोड़ा मार्केट अभी भी एक बेयरिश जोन में ही है या बेयरिश मूड में ही है। बैंक निफ्टी अभी कल का डेटा जिस तरह से बनेगा, फिर नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, तब कल का डेटा बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ओवरऑल ट्रेंड क्या हो सकता है। पर अभी तो ट्रेंड जो है, अगर ये डेटा पॉइंट हम कंसिडर करते हैं तो थोड़ा निगेटिव ही शो कर रहा है। अब दोस्तों आज के कुछ मैंने स्क्रीनशॉट निकाले थे, उसके ऊपर से मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। जैसे मॉर्निंग में मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स है दोस्तों, उन सभी लोगों को मैंने मॉर्निंग में ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है इसे देख के कहा था कि अगर 43,000 नीचे तोड़ता है तो एक अच्छा खासा फ्री सेलिंग मिलेगा। क्यों कहा था? क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों 43,000 के अंदर ही अच्छा खासा पुट राइटिंग है और 43,000 के अंदर ही अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। ये मेक और ब्रेक लेवल थी। मतलब अगर इसको नीचे तोड़ देता है तो जितने भी ये आपको 43,000 के अंदर 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, ये रिस्क में आने वाले थे और एक फ्री सेलिंग हमें मिलने वाला था बैंक निफ्टी के अंदर। और दोस्तों इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो मैंने डेटा देखा था वो ये था। मैंने लोगों से कहा था कि अगर 42,700 को नीचे तोड़ देता है तो 42,500 तक रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 42,500 के अगर अंदर आप देखते हो तो कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं हो रही है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 42,900, 800, 700 तगड़ा कॉल राइटिंग है। ये सारे के सारे लोग अपना पोजीशन अगर 20% भी स्क्वायर ऑफ करते थे तो 42,500 के आसपास मार्केट जाके रुकता था और ऐसे ही हुआ। और दोस्तों मैंने फिर बाद में 42,500 के लिए लोगों को यह भी कहा था कि ये फिर से सस्टेन कर सकता है, क्योंकि पुट राइटिंग उस समय हो रही थी उसके अंदर। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, ऑप्शन चेन का डेटा हमें बहुत ही क्लियर पिक्चर शो करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।